तो दोस्तों फिर से स्वागत है आप लोगों का पथ निर्माण चैनल पे। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस शुरुआत किए थे। क्या शुरुआत किए थे? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस शुरुआत किए थे, तो इसके बारे में बताए थे। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पहले पढ़े थे क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड दूसरा क्या पढ़े थे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो पढ़ चुके थे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था? जब क्या हो, ऑब्जेक्ट ऊपर हो, ऑब्जेक्ट ऊपर हो और आई कहाँ हो, नीचे हो, तो इस समय जो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच एंगल बनेगा, इसको हम लोग क्या बोले थे? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम लोग क्या हो कि जब ऑब्जेक्ट नीचे हो, ऑब्जेक्ट नीचे हो और आई ऊपर हो, तो उस केस में जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच एंगल बनेगा, इसको हम लोग कहे थे एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, और ये था उन्नयन कोण। तो अगर एक ही लाइन बनाए हॉरिजॉन्टल के साथ, ये थीटा, तो ये भी कितना आया था? थीटा। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता था। ये पिछले क्लास में आप लोगों को प्रूफ भी दिखाए थे इसका कैसे आता है, कि एक 90 डिग्री डाले थे तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90, तो इसको थीटा होना पड़ेगा। तो यहाँ से दिखाए थे। तो और कुछ बात कर लेते हैं इसमें, फिर क्वेश्चन बनाएंगे इस पे। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई जो है नीचे यहाँ से यहाँ आई फिक्स है, आई फिक्स है। अब देखिए, जैसे जैसे वर्टिकल में हम ऊपर देखते जाएंगे, जैसे जैसे पहले अगर ये थीटा है, थीटा 1 मान लीजिए, जैसे जैसे हम ऊपर देखते जाएंगे, ये थीटा 2 हो गया, ये मान लीजिए थीटा 3 है। तो जैसे जैसे देखिए मेरा हाइट अगर वर्टिकल में बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा? एंगल वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो क्या हो जाएगा? थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि जब आई फिक्स हो और एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम लोग नाप रहे हो, आई फिक्स हो और एंगल ऑफ एलिवेशन नाप रहे हो, तो वर्टिकल में जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगा, जो वर्टिकल में जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरा थीटा का मान क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो ये पहला केस हुआ। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि हम हॉरिजॉन्टल में ना रख के अपना आई जो है वर्टिकल में यहाँ पे फिक्स कर ले। हो जाएगा? हो जाएगा ये। अब देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये थीटा 1। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे वो ये जो वर्टिकल है, कोई भी स्तंभ है, कोई भी कुछ हो, मीनार हो या कुछ भी हो, तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट मीनार की ओर आते जाएगा, ये थीटा 2 हुआ। मान लीजिए एक केस में यहाँ आएगा थीटा 3। हम लोग क्या पढ़े थे? अवनमन कोण, ये जो हम लोगों का तिर्यक लाइन है, तिर्यक लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ जो होगा, ये सेम कोण बनाएगा। तो ये भी थीटा 1। ऐसे भी हम लोग निकाले थे। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होगा थीटा 1 थीटा 1। ये थीटा 2, तो ये भी थीटा 2, ये थीटा 3। तो देखिए, जैसे जैसे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को वर्टिकल की ओर ला रहे हैं, तो वैसे वैसे एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब यहाँ भी थीटा 3 थीटा 2 थीटा 1। तो जब हम वर्टिकल यानी कि जब मेरा अवनमन कोण बन रहा हो, उस केस में भी अगर मेरा ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मीनार की ओर आएगा, तो एंगल वैल्यू क्या होगा? बढ़ता जाएगा।
बस यही आप लोगों को बताना था, ताकि आप लोगों को जब भी क्वेश्चन बनाए तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि कौन सा पहले दे कौन सा एंगल बाद में दें। तो इसके लिए हम ये पहले बता दिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोगों का पहला क्वेश्चन, देखिए क्या है। किसी समय सूर्य का उन्नतांश मतलब उन्नयन कोण 60 है। उस समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई कितना है, 100 मीटर है। तो इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है कि एक खंबा, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे। मेन जो है इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। क्या है, एक समय सूर्य का उन्नतांश मतलब सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब सूर्य कहाँ होगा, ऊपर होगा। उन्नयन कोण के लिए सूर्य को ऊपर होना पड़ेगा। और आई कहाँ रहेगा, यहाँ पे है। उन्नतांश कितना है, 60 डिग्री है। उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई 100 मीटर है। तो मान लीजिए कोई खंबा है यहाँ पे, ये क्या है, खंबा है। तो इसका परछाई, अगर इधर लाइट मारे तो शैडो किधर बनेगा, जो परछाई बनेगा, छाया जिसको हम लोग कहते हैं, इधर बनेगा। जिधर से लाइट हो उसके विपरीत दिशा में बनता है, तो इधर बन जाएगा छाया। उसका कितना दिया है, परछाई 100 मीटर है। तो इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या निकालना है, तो ये खंबे का ऊंचाई कितना है ये निकालना है। तो ये तो 90 डिग्री हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का। तो हम लोग क्या जानते हैं, किसमें अगर ये कोण है तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये आधार। तो किसमें लंब और आधार में रिलेशन है, तो वो एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है tan थीटा, और दूसरा क्या है, cot थीटा। तो दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, तो tan यूज कर लेते हैं। tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बाय आधार, यही होगा। tan 60 कितना, √3। लंब कितना निकालना है, यही तो ऊंचाई है, यही निकालना है। मान लीजिए p, आधार कितना 100, तो p कितना आ जाएगा 100√3 मीटर। देखिए कितना इजीली हो गया, 100√3 मीटर, ऑप्शन ए हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। तो पहले सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना है, आयत। हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं तो आप मेंसुरेशन में जाके देख सकते हैं कि आयत का एरिया कैसे निकालते हैं, विकर्ण किसको कहते हैं, ये सब हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो जाके आप मेंसुरेशन वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्या है, एक आयत है, मान लीजिए ABCD एक आयत है, जिसमें विकर्ण कोई एक ले लीजिए। कोई भी AC भी उतना ही होगा जितना BD होगा, दोनों का लेंथ सेम ही होगा। तो एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। इस आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण 30 डिग्री है। तो इसका लेंथ कितना है, 8 मीटर। क्या बोला, एक विकर्ण और उसके भुजा के बीच का एंगल कितना है, कोई या तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। कितना है, 30 डिग्री है। तो आयत, तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल निकालना है हम लोगों को। देखिए कितना इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। है, तो अब हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। ये हो गया आपका लंबाई और ये चौड़ाई। तो ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई भी। तो मान लीजिए BCD। अब हम लोगों को क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। अगर ये ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा। अब हमको क्या हाइपोटेनस दिया हुआ है। अब किसमें हाइपोटेनस परपेंडिकुलर में रिलेशन है, किसमें हाइपोटेनस और बेस में रिलेशन है, उसको निकालते हैं। तो पहले परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन किसमें है, साइन थीटा या कोसेक थीटा। तो हम लोग साइन थीटा का यूज करेंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है निकालना है,
हाइपोटेनस कितना 8, तो साइन 30 p/8 हो जाएगा। साइन 30 का मान कितना 1/2 p/8, तो यहाँ से p कितना आ गया मेरा 4 मीटर आ गया। दूसरा क्या करेंगे, फिर यही ट्रायंगल में cos थीटा लगाएंगे। cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। cos 30 बेस कितना हो जाएगा, b निकालना है, हाइपोटेनस दिया हुआ है 8, इसको हम लोग क्या लिखेंगे √3/2 cos 30 का मान। एंगल का वैल्यू याद रखिए क्योंकि उसका ज़्यादा यूज होगा, तो इसको याद रखिएगा, बस यही तो है इसमें। b = 4√3 आ गया b भी। तो अब हम लोगों को क्या जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ विड्थ। लेंथ कितना 4, विड्थ कितना 4√3, कितना आ जाएगा 16√3 आ गया। तो देखिए 16√3 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर मीटर में आता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। और एक मेथड से इसको हम लोग कैसे बना सकते थे, तो हम क्या बताए थे जब ट्रायंगल में, कि जब भी हम लोगों को ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो क्या होता है, हाफ इंटू जिसके बीच का एंगल हो और दोनों साइड का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, h इंटू बी इंटू क्या हो जाता साइन 30 डिग्री, यही होता फार्मूला। लेकिन ये 2 ट्रायंगल बन रहा था तो इसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देते, तो हाफ h कितना है, h हम लोगों का दिया हुआ है 8, b कितना है 4√3 इंटू साइन 30 1/2 इंटू 2 खत्म। तो देखिए 16√3 यहाँ से भी आ गया। तो हम लोग किसी भी मेथड से इसको निकाल सकते हैं, कितना इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए तो ऑप्शन आ गया बी ऑप्शन। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या है, एक मीनार की पाद से, पाद किसको कहते हैं, जो उसका फुट है, मीनार का जो फुट है उसी को पाद कहते हैं। पाद से क्रमशः ए तथा बी दूरी पर एक ही रेखा पर, यानी कि एक ही लाइन पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, चोटी मतलब सबसे टॉप में जो है उससे एक दूसरे का पूरक है, मतलब दोनों एंगल को अगर जोड़े तो कितना होना चाहिए 90 के बराबर होना चाहिए। तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोगों को सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। क्या है, सबसे पहले एक हम लोग मीनार बनाएंगे, तो मीनार बना लिए। क्या है, मीनार के पाद से क्रमशः, ये जो पाद बिंदु है ये फुट है, इससे ए और बी दूरी पर, तो क्या होगा, पहला ए मान लेंगे और दूसरा जो होगा हम लोगों का बी हो जाएगा, ए और बी है ना। मीनार के किसी पाद से क्रमशः ए तथा बी दूरी पर एक ही रेखा पर होना चाहिए पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण मतलब जो हम लोगों का आई कहाँ होगा, यहाँ कोण यहाँ बनेगा और इसका चोटी, मीनार का चोटी ये हुआ, हो गया। तो इसका उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है, अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा, यही हो सकता है। तो मान लीजिए कुछ भी, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक तभी होता है जब 2 एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो। इसी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये हाइट मीनार का, तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो देखिए क्या है, और किसके टर्म में, ए और बी के टर्म में निकालना है। तो अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ये कोण 90 हो गया, मान लीजिए ए बी सी डी। तो जब भी स्टार्ट करेंगे हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे ताकि इजी होगा कैलकुलेशन, क्योंकि जब भी छोटे से स्टार्ट करेंगे तो जो ये पोर्शन है या ये पोर्शन है वो हम लोगों को इजीली निकल जाएगा। तो छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ, हाइट निकालना है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टेन थीटा या कॉट थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है
परपेंडिकुलर बाय बेस, तो टेन थीटा यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा ए बी सी में। तो परपेंडिकुलर क्या है एच और बेस कितना आया ए, तो यहाँ से हम लोग एच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ए टेन थीटा। अगर थीटा पता होता तो ये भी यहीं से आंसर हो जाता, लेकिन दूसरा और एक बी दे दिया है तो दोनों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा हमको। अब दूसरा कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी में। इसमें भी टेन थीटा, टेन क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि यही तो बेस बाय हाइपोटेनस होगा। तो एच बाई क्या हो जाएगा बी, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा एच बाई बी, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा बी कॉट थीटा। अब क्या करें दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1, तो एच इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, इसको आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा कि अगर किसी पॉइंट से ए और बी डिस्टेंस पे दो पॉइंट ऐसा हो जो कि सेम ही वर्टिकल हाइट को देख रहा हो। वर्टिकल हाइट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, दो अलग अलग जगह से सेम पॉइंट को देखना चाहिए, और दोनों का एंगल क्या होना चाहिए एक दूसरे का पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। तो उस समय जो आएगा हाइट वो क्या ये दोनों के टर्म में अगर निकाले तो रूट अंडर ए बी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, इस वाले क्वेश्चन को कैसे किया है, और ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इजी हो, जब भी क्वेश्चन आए तो जल्दी से बन सके। अगर हम लोग देखें फिर से अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं क्या है। 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है तथा मीनार के पाद का अवनति कोण मतलब अवनमन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फिगर बनाएंगे। क्या है एक मीनार है, पहले मीनार बना लेते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है फिगर बनाना। क्या है ये भवन है, बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई सुंदर कन्या है जो कि मीनार को देख रहे हैं। तो मीनार के शिखर से क्या है भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो भवन का शिखर ये हुआ और मीनार का शिखर ये हुआ, यहाँ से सुंदर कन्या देख रही थी तो एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। ये कौन सा कोण हुआ, ऑब्जेक्ट ऊपर आई नीचे उन्नयन कोण हो गया। और क्या दिया है कि बिल्डिंग का कितना हाइट है, बिल्डिंग का जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है 7 मीटर हो गया। अब क्या बोला है दूसरा, तथा मीनार के पाद का अवनति कोण 30 है, और यहाँ से जो ये नीचे देख रहा है वो कोण कितना है 30 डिग्री है। तो हम लोगों को ये मीनार का हाइट बताना है क्या होगा, इसको लिख सकते हैं इस तरह। तो हम लोगों को क्या करना है ए बी सी डी है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये एंगल कितना, ये हाइट कितना दिया हुआ है 7 है, तो ये भी 7 हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। तो अब इससे क्या करेंगे हम लोग, इसके रिलेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये वाला निकाल सकते हैं जो कि इस वाले ट्रायंगल में बेस के तरह बिहेव करेगा, और बेस के हेल्प से हम लोग ये वाला जो AC हाइट है वो निकाल पाएंगे। तो H इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे AC प्लस BC लिख सकते हैं। अब BC तो कितना आ गया 7 मीटर, क्योंकि बिल्डिंग और इसका हाइट तो यहाँ तक तो सेम ही होगा। तो अब आगे देखते हैं, तो सबसे पहले ये निकालेंगे। तो इस एंगल के लिए ये क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस, तो कौन सा है
हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे टेन थीटा, क्या हो जाएगा 1030 क्या हो जाएगा BC बाय CD, BC बाय CD। अब BC कितना है 7 मीटर, CD निकालना है और 1030 कितना होता है 1/√3, तो यहाँ से CD कितना आ जाएगा 7√3 मीटर आ गया। अब नेक्स्ट वाले ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ACD, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें भी 10 थीटा, क्योंकि बेस पता है परपेंडिकुलर निकालना है, तो 10 कितना 60 डिग्री, 1060 क्या हो जाएगा AC बाय CD, 1060√3। AC कितना है, AC तो हम लोगों को निकालना है, CD कितना 7√3, क्या हो जाएगा 7 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 7 इंटू √3 7 इंटू 3 हो जाएगा इक्वल टू AC, तो AC कितना 21, तो हाइट ऑफ मीनार कितना हो जाएगा AC प्लस BC, AC 21 प्लस 7 28, तो देखिए 28 मीटर है आंसर में, तो ऑप्शन बी देखिए 28 मीटर आ गया। इसमें कौन सा आया था, ऑप्शन सी √AB। तो देखें कितना इजीली से ये भी बन गया। बस इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आपको फिगर बनाना इम्पोर्टेंट है, और कोई भी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एक प्रकाश स्तंभ से सूर्य की ओर दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः कितना है 45 एंड 30 है। यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 200 मीटर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी। हम लोगों को ये निकालना है। क्या बोला है कि एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, इससे ईस्ट साइड कितना है 2 जहाज है, 2 जहाज है, और जहाज के बीच का डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, यही दिया हुआ है, दिया हुआ है 200 मीटर। और क्या बोला है इसका अवनमन कोण, तो मतलब यहाँ आदमी देख कहाँ से रहा है, यहाँ से देख रहा है, किसको देख रहा है जहाज को। तो अब हम बताए थे कि जब ऊपर से देखें और जैसे जैसे हम लोग मीनार के साइड आते जाएं तो उस समय क्या होता था एंगल, जैसे जैसे इसके पास आते जाएंगे तो वो वाला लाइन जो लाइन ऑफ साइट होगा उसका एंगल बढ़ता जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो बनाया है 30 और 45, तो क्या हो जाएगा ये 30 हो जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ भी देखें तो ये 30 हो जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। तो यही है, एक प्रकाश से सूर्य प्रकाश स्तंभ से पूर्व की ओर दो जहाजों के अवनमन कोण क्रम से इतना है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 200 मीटर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यही है। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, ये हाइट निकालना है कि कितना होगा। मान लेते हैं h, ये ए पॉइंट मान B C D। तो हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले इसमें हम लोगों को स्मॉल वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करना है। तो ट्रायंगल कौन सा, स्मॉल वाला ABC, किसमें हाइट h मान लिए हैं, ये नहीं पता हम लोगों को, BC नहीं पता, तो कौन सा एंगल, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 थीटा, 1045 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB बाय BC होगा 1045 1, AB कितना है h, BC निकालना है, तो BC कितना आ जाएगा h मीटर आ गया, BC कितना आ गया h मीटर। लिख सकते हैं जब भी 45 हो तो जो परपेंडिकुलर है और बेस दोनों आपस में इक्वल होता है, यही हम लोग जानते हैं, पहले भी बताए थे जब हम लोग एंगल वैल्यू निकाल रहे थे कैसे बराबर होता है। तो अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हम लोगों का ABD। अब ट्रायंगल इसमें भी हम लोगों को क्या है बेस और हाइट के साथ ही ये करना है, तो इसमें हम लोगों को कौन सा लगाना होगा 1030, 1030 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस AB बाय BD, यही होगा। तो 1030 AB कितना h, अब BD h प्लस 200, यही होगा। h 1030 कितना 1/√3 h
अगर इसको सोल्व करें h प्लस 200 इज इक्वल टू h√3। अगर इसमें h उधर लेते जाए तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 200। तो इसको और सोल्व करें तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 बाय √3 माइनस 1। अगर इसका रेशनलाइज कर दें तो √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 200 इंटू √3 प्लस 1 a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा। तो 200 √3 प्लस 1 3 माइनस 1, तो 200 √3 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 2। अगर इससे कटाए तो कितना 100 बार में, तो 100 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यही क्या हो जाएगा, यही प्रकाश स्तंभ जो लाइट टावर है उसका हाइट हो जाएगा 100 इंटू √3 प्लस 1। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितना इजीली हम लोग बनाए। तो दोस्तों आप लोग कृपया वीडियो को लाइक करें ताकि हमको अप्रिसिएशन मिले, और भी वीडियो बनाए आप लोगों के लिए, और भी अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो बस ऐसे ही बने रहिए पाथ निर्माण चैनल पे। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जो 10th के आप लोगों के भाई बहन हैं उनको बोलिए इस चैनल को देखें। और हम इसमें 11th का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जो भी 11th के हैं आपके भाई बहन उसको बताइए इस चैनल को, या जो भी आपका फ्रेंड है उसको बताइए, ताकि 11th का मैथ फिजिक्स दोनों आप लोगों को अच्छे से बताएंगे और फिर उसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। बस इसी तरह लगे रहिए, तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी लॉकडाउन है, और अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपकी जो भी कमी है इस लॉकडाउन में आप कंप्लीट कीजिए उस कमी को। और बस इसी तरह आप लोगों के साथ बातें होती रहेगी हमेशा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बस यही है, और नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और इस पे फिर इसके बाद हम लोग 11th का मैथ स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।